क्वेश्चन अप्रैल 2016 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान सवाल दिया है देखिए। मालूम क्या करना है हमें यहाँ पे sin 3 थीटा sin 3 थीटा की कीमत को मालूम करना चाहिए। तो सबसे पहले sin 3 थीटा की कीमत को अगर मालूम करना है तो हल करने का तरीका आपको मालूम है। ये सवाल को हम लिखेंगे कैसे, जज़र 3 tan थीटा मसावी है 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, tan थीटा मसावी है 1 बटा जज़र 3। अब यहाँ पे tan थीटा यानी tan 30 दर्जे मसावी है 1 बटा जज़र 3 होता है। tan 30 दर्जे की कीमत 1 बटा जज़र 3 होते हैं। हमें क्या मालूम करना चाहिए, sin 3 थीटा मालूम करना है। इसलिए sin 3 थीटा मसावी है, ये sin का sin और ये 3 का 3, उसके बाद थीटा की कीमत क्या है 30 दर्जे है, क्योंकि अभी आप हल कर चुके हैं यानी थीटा यानी 30 दर्जे, ये 30 दर्जे हम ले लेंगे। उसके बाद देखिए sin का sin और 3 का 3 और थीटा की कीमत 30 दर्जे है। उसके बाद क्या करेंगे, sin 3 ज़रब 30 दर्जे कितना होता है, 90 दर्जे होता है। sin 90 दर्जे किसके मसावी होता है, 1 के मसावी होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको 2 मार्क्स के लिए ये तरीके से हल करना पड़ेगा। शुक्रिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री खास करके आपको टफ होता होगा, मगर टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको हल करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप 2 मार्क्स ले सकते हैं। ये क्वेश्चन जून 2017 में आया हुआ है। मैं तमाम क्वेश्चन इसलिए सिखा रहा हूँ कि कौन सा अगर एग्जाम में आ जाए तो हल कर सकते हैं। अब जानते हैं sin 30 दर्जे, sin 30 दर्जे मसावी है 1 बटा 2। उसके बाद cos 60 दर्जे मसावी है, cos 60 दर्जे मसावी है 1 बटा 2। और tan 45 दर्जे की कीमत क्या होती है, 1 होती है। ये आपको मालूम है। ये अगर आप जदोल याद कर लेंगे, 0 से 90 दर्जे तक की मुसलसाती निस्बतों का एक जदोल है, वो जदोल को अगर आप याद कर लेंगे तो हल कर लेंगे, बिल्कुल आसानी होगी। sin 30 दर्जे की कीमत 1 बटा 2 है, cos 60 दर्जे की कीमत भी 1 बटा 2 है, tan 45 की कीमत 1 है। इस तरह से अगर लिख लेंगे हल करने के लिए हमें आसानी होगी। देखिए मैं सवाल की एक मर्तबा लिखता हूं, sin 30 दर्जे, उसके बाद ज़रब cos 60 दर्जे, उसके बाद नफी tan स्क्वायर 45 दर्जे। इतना होने के बाद sin 30 दर्जे की कीमत 1 बटा 2 है, यहाँ पे 1 बटा 2 ज़रब, ये ज़रब की निशानी है। cos 60 दर्जे की कीमत क्या है, 1 बटा 2 है। नफी tan 45 की कीमत 1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। इधर पे दूसरी कुवत है, इसके दूसरी कुवत। उसके बाद 1 ज़रब 1, 2 दूनी 4। उसके बाद नफी का नफी 1 का मुरब्बा 1 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का 1 नफी 1 को 4 से ज़रब देंगे, 1 ज़रब 4। देखिए नफी ज़रब जमा नफी, 1 ज़रब 4, 4 नसब नुमा में 4 का 4। इन दोनों में कौन सा बड़ा अदद देखना चाहिए। ये नफी 4 बड़ा है किससे, जमा 1 से। नफी 4 में से 1 को तफरीक करने पर नफी 3 बचते हैं, नसब नुमा में 4 का 4। अगर आप इस तरह से हल कर रहे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। शुक्रिया। देखिए क्वेश्चन कितना आसान दिया है। अब इसको हल करने का तरीका आपको आता ही है। सबसे पहले देखिए इसको हल करने का तरीका कैसे है, sin 60 दर्जे ज़रब cos 30 दर्जे जमा sin 30 दर्जे, उसके बाद ज़रब cos 60 दर्जे। आपको मालूम है sin 60 दर्जे की कीमत जज़र 3 बटा 2 है, ज़रब cos 30 दर्जे यानी जज़र 3 बटा 2 जमा sin 30 दर्जे यानी 1 बटा 2 ज़रब cos 60 दर्जे यानी 1 बटा 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जज़र 3 को जज़र 3 से हम क्या करना है, ज़रब देना है। जज़र 3 को जज़र 3 से ज़रब देने पर जज़र 3 की ब्रैकेट की दूसरी कुवत नसब नुमा में 2 दूनी 4। उसके बाद जमा का जमा 1 ज़रब 1 नसब नुमा में 2 दूनी 4। उसके बाद एक कुवत और एक जज़र तकसीम होता है।
उसके बाद क्या बचा अभी यहाँ पे 3 का 3 नसब नुमा में 4 का 4 जमा 1/4 का 1/4। देखिए नसब नुमा में दोनों भी 4 यानी इसका दोनों का जुज़ाफ़िकल हम ले लेंगे। 4 और 4 का जुज़ाफ़िकल 4 होता है। उसके बाद देखिए 3 में जमा 1 को मिलाना, 3 जमा 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 और 4 का जुज़ाफ़िकल 4, 4 1 4, 4 1 4। तो हम दोनों को तकसीम करें, 4 को हमें 4 से तकसीम करने पर क्या होता है? 1 आता है। अगर आप एग्जाम में इस तरह से हल कर लेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। शुक्रिया। ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे दिया गया है? 2 tan की दूसरी को 45 दर्जे जमा cos की दूसरी को 30 दर्जे नफी sin की दूसरी को 60 दर्जे की कीमत मालूम कीजिए। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2018-19 में आया हुआ सवाल है। ये जैसे सवाल में लिखता हूं 2 tan की दूसरी को 45 दर्जे जमा cos की दूसरी को 30 दर्जे, उसके बाद नफी sin की दूसरी को 60 दर्जे। उसके बाद ये 2 का 2 tan 45 की कीमत 1 होती है, 1 की दूसरी को जमा cos की दूसरी को 30 दर्जे है। cos 30 दर्जे की कीमत जदर 3/2 है, इसके हम दूसरी को ले लेंगे। नफी sin की दूसरी को 60 दर्जे यानी जदर 3/2 की दूसरी को। उसके बाद ये 2 का 2 ज़रब 1 का मुरब्बा 1 जमा, अब यहाँ पे 2 का मुरब्बा ले लेना है 4, उसके बाद कुव्वत और जदर को तकसीम कर देना, क्या बचता है? 3 बचता है। नफी 2 का मुरब्बा 4, कुव्वत और जदर करता है, क्या बच गया यहाँ पे? 3 बच गया। उसके बाद 2 1 2, उसके बाद जमा 3/4 का 3/4, नफी 3/4 का नफी 3/4। देखिए जमा 3/4 में से नफी 3/4 चला गया तो क्या बचा? 2 बचा। यही हमारा जवाब है। शुक्रिया।